नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भूपेंद्र मोटिवेशन एंड बिजनेस में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच, जो धमाकेदार धांसू बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ विलेज के लिए। ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं। इन बिजनेस आइडियाज से आप जो लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत है मेरी, लोगों को नौकरी, गुलामी या जॉब के रास्ते से मोड़ के बिजनेस के रास्ते पर ले जाने की। मैं चाहता हूं जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो ये एक सबल, शिक्षित, कारगर एक बिजनेसमैन बने और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सके, क्योंकि बिजनेस से ही आपके सपने पूरे होते हैं। बाकी जॉब से तो सिर्फ ज़रूरत और खर्चे चलते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हमारा सपोर्ट करो ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट दे सकें। ठीक है, बस इस बिजनेस में 2 से 3 आदमी लगते हैं। वो 2 से 3 आदमी एक्सपर्ट होने चाहिए जो वर्क करने जा रहे हैं उस वर्क में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये बिजनेस एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है उनके अंदर खुद ट्रेनिंग्स हो। जैसे कि वो स्कूल टाइम में कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वैसे क्या पता उनके पास पहले से ट्रेनिंग्स हो, तो उस ट्रेनिंग के अनुरूप और आपको अपने एरिया के माहौल के अनुसार ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। जो 2 मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ये अगर आपके एरिया के लोग इस बिजनेस के लिए इच्छुक हैं, इस बिजनेस को अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 90% लोग विलेज एरियाज़ के, यानी कि 90% लोग विलेज एरियाज़ के जो भी हैं, जो थोड़ा रूरल एरियाज़ में नहीं मिक्स होते, जैसे कि कुछ टाउन एरियाज़ होती हैं, टाउन एरियाज़ में थोड़ा डेवलप होता है, तो वहाँ से अगर मिक्स नहीं होता तो गांव में क्या होता है, विलेज एरियाज़ में 90% से 95% लोग जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो इस बिज़नेस को आप लीगली करना है, इलीगली को नहीं करना है। अगर आप इलीगली इस बिज़नेस को करते हैं तो शायद आप पैसे तो कमा पाएंगे, लेकिन लंबे समय तक आप चल नहीं पाएंगे। इसमें पैसा बहुत है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई किसी न किसी संस्थान, जैसा कि कोई भी वर्क आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी की जड़ की, यानी किसी स्तंभ की आवश्यकता होती है, कुछ जो है न्यू की आवश्यकता होती है जहाँ पर उस बिज़नेस को रोका जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बिना पैसे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत मान लीजिए 10-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 रुपये में इन्वेस्ट करने में क्या होगा, आप बैनर पोस्ट वगैरह कर दिया, तो फिर मेन इंपॉर्टेंट आएगा उस किस स्तंभ पे, किस बिहाफ पे, किस न्यू पे आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। तो उसके लिए न्यू कहाँ से आपको मिलेगी? न्यू आपके जो नियरेस्ट जो टाउन एरियाज होंगे वहाँ से आपको न्यू मिल जाएगी। टाउन एरियाज में जैसा कि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट के जो है अरेंजमेंट होते हैं, और टाउन एरियाज में बहुत सारे जो है आपको मतलब सारी फैसिलिटीज आपको टाउन एरियाज में मिल जाएगी। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से बातचीत कर लेनी है। बातचीत करने के बाद जब वहाँ से आप बातचीत कर लेंगे कि सर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आपके कॉलेज से या आपके इंडस्ट्री से बिल्कुल 100% मेल खाता है, तो अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूं तो क्या इस बिज़नेस के लिए आप अवेलेबल हैं? मतलब आप हमें पार्टिसिपेट करने देंगे, आप हमें इस बिज़नेस का सर्टिफिकेट देंगे। वो अगर तैयार हो जाता है तो 100% आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपका बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 90% केस ऐसे होते हैं, 95% जहाँ पर इंडस्ट्री हो या फिर कॉलेज हो, वो अपना जो है टाइम देने के लिए वो अपना जो है सर्टिफिकेट देने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी कंपनी की या उनके कॉलेज की वहाँ पर रेपुटेशन बढ़ रही है, उसकी प्रचार हो रहा है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है कि हाँ ये कोई कॉलेज है जो इस तरीके का जो है सिस्टम करवाता है, इस तरीके का बिजनेस करवाता है, जिससे से क्या होता है, लोग अगर कोई उनका बच्चा होता है तो वहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो 95% आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको 95% लोग मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलो दोस्त, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो पहला जो बिजनेस आता है, पहला बिजनेस ये बिजनेस है कि आप जो है गेम ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। गेम ऑर्गेनाइजर कैसे बनना है मैं बताता हूँ, क्विट मत करना। दूसरा टॉपिक और भी धमाकेदार है। गेम ऑर्गेनाइजर क्या करना है, आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं,
बहुत सारे बच्चे, अब गेम कौन कौन, बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे खो खो वगैरह है, या फिर जैसे कबड्डी है, या फिर मैच है, फुटबॉल है, रेसिंग है। इस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जो है उनको बताना है कि मैं ये इस चीज़ का अरेंजमेंट करवा रहा हूँ। जो भी लड़के इच्छुक हों वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी फ़ीस 199 या 299 या 399 या 599 या फिर 1000 होगी। इस पेमेंट को पे करके वो हमारे साथ गेम ऑर्गेनाइज़र का हिस्सा बन सकते हैं, और जीतने पर कम से कम जितना भी प्राइस दे रहे हैं उसके जो है 5 से 7 गुना उनको देना होगा आपको, ठीक है। जैसे कि कोई टीम जीत जाती है तो उसे, जैसे कि मोबाइल है या कोई कोर्स है या फिर किसी अगर कॉलेज से आप बात कर लेते हैं तो वहाँ से आप उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको गिफ्ट भी आपको लास्ट में देना होगा अरेंजमेंट करने के। उनसे बता दीजिए ये शुल्क सिर्फ अरेंजमेंट करने के लिए ली जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडस्ट्री में संपर्क करके वहाँ से आप जो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट की भी दिलवाना पड़ेगा आपको जो जीतेगा, ठीक है। जैसे मैच है, मैच का भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। अब आपको उस एरिया के लगभग 2 कॉलेजेज में, 2 से 3 कॉलेजेज में, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी कॉलेज मिल जाएं, वहाँ पे जा करके सबसे फीस लेना है, सबको अपने ऑर्गेनाइजर में शामिल करना है और सबको एक रसीद देना है। फिर सबको मैच खिलवाना है, सब मैच खेलेंगे, सब गेम खेलेंगे। गेम खेलने के बाद जो उसमें जैसे 20-20 होता है या वनडे मैच होता है, इस तरीके से इसी तरीके गेम जो है ऑर्गेनाइजर करके फिर उन पे जो जीतेगा लास्ट में उसको एक बड़ा तोहफा दे करके आप उससे सम्मानित कर सकते हैं, और उससे जो पैसा बचता है उसे आप अपने पास रख सकते हैं। ज़बरदस्त बिजनेस है करने का, जबकि गांव के एरिया में अभी कोई नहीं कर रहा। मैंने जो है हाई स्कूल इंटर किया, ITI भी किया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं पहुँचा। ITI में एक स्किल डेवलपमेंट के साथ पहुँचे थे, जिनको अथॉरिटी टाटा मोटर्स के थ्रू मिली थी। जिनको टाटा मोटर्स के थ्रू अथॉरिटी मिली थी वो हमें स्किल्स सिखाते थे, ठीक है। स्किल सिखाए थे मात्र 3 दिन स्किल सिखाए थे, और उनको अथॉरिटी किसने दी थी? टाटा मोटर्स ने। क्योंकि टाटा मोटर्स ने, जो मैंने ITI किया था वहाँ से उस कॉलेज को टाटा मोटर्स ने गोद ले रखा था। अगर कहा जाए कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जॉब देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा मोटर्स की थी। इस वजह से वहाँ पर वो लोग आए और अपना सिस्टम दिखाए, और दिखाने के बाद हम लोगों को स्किल्स के बारे में सिखाया, ठीक है। अब नंबर 2 आता है। नंबर 2 बहुत ज़बरदस्त धांसू बिजनेस है। जैसा कि मैं आपको पहले ही पता होगा, आज के एरिया में सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, हर आदमी के पास फ़ोन है, तो हर आदमी के पास चार्जर की आवश्यकता होती है। मोबाइल से पहले चार्जर ख़राब होता है, क्योंकि चार्जर हमेशा जो है प्लग में लगा रहता है, लोग उस पर केयर नहीं करते, क्योंकि मोबाइल की ज़्यादा केयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप मदरबोर्ड, चार्जर लीड एंड चार्जर का बॉक्स, आप 3-4 जगहों पर, और चार्जर का बॉक्स के साथ साथ चार्जर के पिन आप 3-4 जगहों से खरीद करके उसे घर पे ला करके असेंबलिंग कर सकते हैं। असेंबलिंग करने के बाद वही चार्जर, अगर एक चार्जर की कीमत देखा जाए तो 12 से 15 रुपये आपकी जब असेंबलिंग करेंगे तो आएगी। और जब 12 से 15 रुपये असेंबलिंग करने के दौरान आती है तो उसे आप मार्केट में अच्छे खासे प्राइस पर सेल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लो कास्ट चार्जर को लेने जाते हैं तो 50 रुपीज़ के नीचे कोई भी चार्जर आपको नहीं मिलता है। अब दुकानदार 2, 4, 5 रुपये तो लेगा नहीं चार्जर पे, क्योंकि चार्जर ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ये आती है कि चार्जर ज़्यादातर ख़राब रिफंड होते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपसे 2, 4, 5 रुपये लेगा नहीं, हाई मार्जिन पर चार्जर सेल होते हैं। तो आपको क्या करना है, मात्र 15 रुपये आपका एक चार्जर पे खर्चा आता है। आप चार्जर की इंडस्ट्री लगा करके, एक अपना लोगो लगा करके, आप जो कीपैड मोबाइल से लेकर के एंड्रॉयड मोबाइल तक के चार्जर को सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा इस बिज़नेस को काफ़ी लोग कर रहे हैं। अगर आपके एरिया में, आप अपने एरिया में 60 किलोमीटर्स के अंदर अगर देखिए तो शायद आपको ये बिजनेस आइडिया नहीं मिलेगी। विलेज एरियाज़ में तो नहीं मिलती। विलेज एरिया से क्या होता है, टाउन एरिया से लोग ले करके आते हैं और विलेज एरियाज़ में इसे सेल करते हैं। तो या फिर आप इस बिज़नेस को थोक में ला करके मार्केट में अपने सेल करें। अगर थोक में आप ला करके नहीं सेल करना चाहते तो खुद ही इसे जो है स्टार्ट करें। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपये होने चाहिए। 5 से 10 हज़ार रुपये में आप में ज़बरदस्त स्टार्टअप हो जाएगा। और भी अगर ज़्यादा पैसे लगाने चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके कोई मशीनरी, बहुत सारी मशीनरी आती हैं, जिन मशीनरी को आप सर्च करके वहाँ से मशीनरी के थ्रू वहाँ पर सारा सिस्टम आपको जो स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाना है और आपका चार्जर बन के गिरता चला जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग एंड वेजिंग बहुत सस्ता आता है, जिसकी वजह से टाँका रखे जाते हैं। इसका भी आप जो है लगभग इस मशीन को भी खरीद करके इससे भी ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ये रहे बिजनेस आइडियाज़। अगर और भी बिजनेस आइडिया